आपका स्वागत है आजीविक फिलॉसफी चैनल में। मैं हूं डॉक्टर संतोष कुमार। स्त्री को लेके बुद्ध, महावीर और आजीवक गोसाल के क्या विचार हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। बुद्ध और महावीर दोनों स्त्रियों के खिलाफ थे। उनका मानना था कि स्त्री धर्म के लिए ठीक नहीं है। बुद्ध अपने शिष्य आनंद से कहते हैं, हे आनंद, स्त्रियों के दर्शन नहीं करना चाहिए। महाप्रजापति वाले आख्यान में उस भिक्षुणी संघ को लेकर काफी सख्त थे। सोयगोडो में जैन मुनि आद्र और गोसाल के बीच स्त्री को लेके काफी संवाद हुआ है, जिसमें उनका जैनियों का नकारात्मक मत स्पष्ट होता है। डॉक्टर धर्मवीर अपनी पुस्तक महान आजीवक कबीर, रैदास और गोसाल में, और डॉक्टर हरिपाद चक्रवर्ती की पुस्तक एसिटिज्म इन एंशिएंट इंडिया इन ब्राह्मणिकल, बुद्धिस्ट, जैन एंड आजीवक सोसाइटी फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स टू द पीरियड ऑफ शंकराचार्य में स्पष्ट करते हैं। आजीवक धर्म की एक बड़ी विशेषता यह है कि इसमें स्त्री को छोड़कर जीवन की साधना नहीं होती है। यही नहीं, इस समाज में स्त्री और पुरुष दोनों समानता के स्तर पर रहते हैं। अंग्रेजी में आप सुनिए क्या लिखते हैं हरिपाद चक्रवर्ती। Women were also allowed to enter into the order of Ajivakas, as evidenced by Gantur Nikaya, giving us the sixfold classification of Ajivaka ascetics, and they were almost of the same status as the male ones. किसी भी धार्मिक मामले में स्त्री का महत्व कम नहीं है। आजीवक धर्म में स्त्री पाप योनि नहीं है। वे नहीं मानते कि स्त्री के संसर्ग से पाप की सृष्टि होती है। विरोधियों के द्वारा की गई आलोचना से पता चलता है कि गोसाल के अनुयायियों को स्त्री का गुलाम कहा गया है। It has been already pointed out of the Gosal was accused of teaching that an ascetic commits no sin if he has intercourse with women, and his followers were condemned as slave of women. बुद्ध ने गोसाल को अब्रह्मचर्यवास में रहने वाला कहा है। उन्होंने गोसाल को सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों स्तरों पर अनैतिक और बुरा माना है। यानी बुद्ध ने गोसाल को गाली दिया है स्त्री संसर्ग को लेके, क्योंकि वह स्त्रियों के खिलाफ थे। बुद्ध हिज said to have classed the system of Gosal among those four groups of ascetics whom he condemned as living in incontinency of brahmacharyavas. Buddha's objects to Gosal an ethical ground for holding principle theoretically and practically immoral, and Gosal's stigmatized as bad man, मुग पुरुष। यानी बुद्ध कह रहे हैं गोसाल को कि वो मूर्ख पुरुष है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सच में गोसाल अनैतिक और बुरे आदमी थे। यह बुद्ध की नजर का फर्क है। गोसाल बुद्ध जैसों से सैद्धांतिक और व्यवहारिक स्तरों पर लड़ रहे थे। गोसाल की दृष्टि में ब्रह्मचर्य मनुष्य के किसी काम का नहीं है जो उसे स्त्री से दूर करता है। बुद्ध का स्त्री को छोड़कर नैतिकता का पैमाना बिल्कुल गलत है। हरिपाद चक्रवर्ती ने भी अपनी पुस्तक में माना है कि 2000 सालों तक विरोधियों के बीच जमा रहने वाला धर्म अनैतिक नहीं हो सकता था। The survival of these sects in the teeth of serious opposition of the revival sects of 2000 years is the by itself as strong recommendation, and it must have been built on a strong foundation of sincere authorities and of moral
कहने का मतलब यह एक लंबी बहस है। राजकाज तक में एक चिंतन चला है कि राजा को बिना परिवार और स्त्री वाला होना चाहिए। डॉक्टर धर्मवीर जो आजीवक दार्शनिक हैं, उन्होंने इसकी व्याख्या करी है। कभी कहा गया है कि दार्शनिक ही एक अच्छा राजा बन सकता है, जिसका इशारा इसी ओर होता है कि उसे बिना स्त्री और बच्चे का होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आजीवक चिंतन यह है कि राजा तो राजा, एक धर्म पुरुष को भी बिना परिवार और स्त्री के नहीं रहना चाहिए। रैदास और कबीर इसके उदाहरण हैं कि परिवार और स्त्री धर्म पुरुष के विलोम अर्थी शब्द नहीं है। आजीवक लोग परिवार रखते हैं और कमाकर खाते हैं। यह सोच ही गलत है कि स्त्री और बच्चे परिवार और धर्म धर्म साधना में या किसी भी अन्य प्रकार की निजी या सार्वजनिक काम में बाधक हैं। यह एक फैशन हो चला है कि जो जिस किसी भी क्षेत्र में काम करना चाहता है, वह उसके खिलाफ वह उसके लिए सबसे पहले स्त्री, बच्चे और परिवार को त्यागे। ऐसे तो किसी को विज्ञान में, किसी को सेना में, किसी को डॉक्टरी में, किसी को इंजीनियरिंग में, किसी को साहित्य में, तो किसी को नृत्य में या कला में, और किसी को अन्य क्षेत्र में काम करना ही होता है। तो क्या वे सब यही कहने लगेंगे कि उन्हें स्त्री और परिवार का त्याग कर देना चाहिए? आजीवक धर्म में राजकाज और धर्म साधना भी अपवाद नहीं है। निजी और सार्वजनिक स्तर के सारे काम घर गृहस्थी में रहते हुए करने हैं। यह आजीवक मत का पक्का विचार है।